हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास बदेल है और आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? हमारा पहला ऑप्शन है तय की गई दूरी बटा समय। दूसरा ऑप्शन है हमारा वेग में परिवर्तन बटा समय। सी ऑप्शन है हमारा निश्चित दिशा में दूरी बटा समय। और डी ऑप्शन है हमारा संवेग में परिवर्तन बटा समय। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्योंकि तय दूरी बटा समय जो स्पीड होती है हमारी, वो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी स्पीड होती है। ठीक है, तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसने बोला था वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन बटा समय तो त्वरण होता है, तो ये अलग चीज़ है। सी जो ऑप्शन है हमारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। सी ये निश्चित दिशा में अगर कोई वस्तु तय करती है दूरी, तो वो चीज़ हमारा स्पीड ना होकर वो चीज़ वेलोसिटी कहलाती है। और डी ऑप्शन हमारा है संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो ये फोर्स से रिलेटेड है। तो हमारा सी फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तय की गई दूरी बटा समय। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गति की इकाई क्या है? तो हमारा ए ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है हमारा मीटर पर मिनट और डी ऑप्शन है मीटर पर घंटे। तो स्पीड जो होती है, स्पीड का जो फॉर्मूला हमारा होता है, स्पीड का फॉर्मूला अगर स्पीड को ऐसे हम डिनोट करते हैं, डी को डिस्टेंस दूरी और टी को हम टाइम से डिनोट करते हैं दूरी बटा समय। अगर दूरी की यूनिट हम मीटर माने और टाइम की यूनिट अगर हम सेकंड माने, तो इस पूरी स्पीड है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो हमारा पहला ऑप्शन मीटर पर सेकंड सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का क्या सूत्र होता है? ये स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज़ है। मतलब तो इसमें वेग में क्या होता है, होती वो स्पीड की जैसा ही उसका फॉर्मूला है, बस जो दूरी तय होती है वो एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में दूरी तय होती है कि उसकी जिस डायरेक्शन में वस्तु डिस्टेंस तय कर रही है उसकी दिशा हमें पता है। तो तय की गई दूरी बटा समय तो हमारा क्या होता है? ये हमारा स्पीड होता है। पर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में अगर कोई दूरी तय होती है तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो सेम फॉर्मूला होता है स्पीड का जैसा। स्पीड में होता है तय की गई दूरी बटा समय, पर वेग में क्या होता है? निश्चित दिशा में दूरी बटा समय। तो निश्चित दिशा में दूरी वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो वेलोसिटी को हम अगर v से डिनोट करें और डिस्प्लेसमेंट को s से अगर हम डिनोट कर दें, s से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दें, क्योंकि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो निश्चित दिशा क्या हो जाएगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा। तो निश्चित दिशा में दूरी बटा समय हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग की इकाई क्या है? वेलोसिटी की यूनिट हमको बतानी है। पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है मीटर पर मिनट और डी ऑप्शन है मीटर पर घंटे। तो जो वेग है, वेलोसिटी है, उसकी जो यूनिट है बिल्कुल सेम होती है स्पीड की जैसे, गति की जैसे सेम उसकी यूनिट होती है और फॉर्मूला भी लगभग सेम होता है। बस दूरी बटा समय, वो जो दूरी तय होती है वो निश्चित दिशा में दूरी तय होती है। ओके, तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को अगर हम मीटर में डिनोट करें और टाइम को सेकंड में, टाइम को मतलब सेकंड से हम डिनोट करें, तो हमारा
फॉर्मूला हमारी जो यूनिट बन जाती है वो क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ऐड हम कर सकते हैं हिंदी के अंदर, कि जिस वस्तु में केवल परिमाण जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है ओनली मैग्नीट्यूड और साइज हमको दे रखा है, तो उसी तरीके से हम हिंदी में एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, हमको केवल परिमाण या साइज दिया होता है, उस राशि को हम क्या कहते हैं। तो जिस राशि में केवल परिमाण दिया होता है या केवल साइज दिया होता है, उस राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि बोलते हैं, जिसमें दिशा नहीं दी होती, केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड दिया होता है। ठीक है, जैसे अगर हमको स्पीड क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। जैसे हमें बोला है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, सिर्फ हमको ये स्पीड दे रखी है, इसकी डायरेक्शन हमको नहीं मिली है कि ये उत्तर दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है, तो ये डायरेक्शन हमको नहीं मिली है, सिर्फ ये परिमाण अगर हमको दे रखा है तो उस राशि को, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं अदिश राशि। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हों। परिमाण और वेग की जगह ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है हिंदी के अंदर, वेग की जगह हमको डायरेक्शन देना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द बॉडी पजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेग की हमको परिमाण और दिशा अगर दे रखी हो, ठीक है, परिमाण और दिशा दे रखी हो, तो वो राशि, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, तो वो राशि कहलाती है हमारी सदिश राशि कहलाती है। तो जिस राशि में परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी दे रखी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी हो, तो उस राशि को हम कहते हैं सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के वेग से कोई गाड़ी जा रही है, कोई वाहन जा रहा है, तो उसकी दिशा अगर हमको दे रखी है कि ये उत्तर दिशा में जा रही है, नॉर्थ दिशा में जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी दे रखी होती है तो हमको उस राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। क्या मतलब कि किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन का मतलब एक टाइप की दूरी ही होती है, बस उस दूरी में दिशा दी हुई होती है। ठीक है, तो विस्थापन को अगर हम एस से डिनोट करें, और दर, जब भी दर लिखा होता है या रेट लिखा होता है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम से भाग देना। तो ये ऊपर हो गई हमारी दूरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा कहलाता है वेलोसिटी। ठीक है, अगर सिर्फ दूरी बटा समय बोलता तो वो स्पीड हो जाती है। इसने बोला विस्थापन का मतलब होता है कि डिस्टेंस विथ टाइम। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन बटा समय हमारा क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो परिवेश का मतलब होता है हमारा आसपास का वातावरण, आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा। ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है, अगर कोई वस्तु आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अगर अपना स्थान नहीं बदलती है, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो अगर अपना स्थान नहीं बदल रही है वस्तु, तो वो किस पोजीशन में है, वो विश्राम की स्थिति में है। बॉडी एट रेस्ट, वस्तु का विश्राम होना कहलाता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है।
मतलब अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा, ठीक है, आसपास के वातावरण की अपेक्षा अपना स्थान अगर बदलती है, अपनी स्थिति में अगर परिवर्तन करती है, अपनी स्थिति में अगर परिवर्तन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम कहते हैं गति होना, वस्तु की गति होना, बॉडी एट मोशन कहलाता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उस वस्तु का वेग क्या होगा? वेग हमको बताना है जो 21 सेकंड में, टाइम हमको दे रखा है, एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस हमको दे रखी, ठीक है। तो हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई है कि एक तो टाइम मिला हुआ है, टाइम दिया हुआ है 21 सेकंड, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको दी हुई है 168 मीटर हमको डिस्टेंस दी हुई है। तो हमसे अगर इसकी स्पीड पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है, तो वेग का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला सेम वही होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 168, ठीक है, 168, और टाइम हमारा हो जाएगा 21। 168 में 21 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स या 8 बार डिवाइड जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। और 8 क्या आएगा? डिस्टेंस हमारी मीटर में है और टाइम हमारा सेकंड में है, तो 8 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 लंबे प्लेटफॉर्म को से गुजरती है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? ट्रेन की गति बतानी है, जो उसकी लंबाई क्या है? 80 मीटर लेंथ है उसकी, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसको पार करना है। कितने टाइम में पार करना है? 20 सेकंड में। तो हमको उसकी स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए हमको। स्पीड का फॉर्मूला या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर? 80 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 80 प्लस 120, ये टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, और कितने टाइम में पार कर रही है ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को? 20 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि 120 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 200 बाय 20। अगर 20 का हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10 मीटर पर सेकंड। पर मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमको इस आंसर को, ये हमारा सही है आंसर, पर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने के लिए एक फैक्टर होता है कि अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 10 को हम काट सकते हैं 2 बार, और 18 दूनी 36, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में था। अब ये जो आंसर आया है हमारा किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण के लिए सूत्र क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले एक्सेलरेशन, त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में जो परिवर्तन है बटा समय, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? त्वरण का फॉर्मूला। अगर u स्पीड से हमारी गाड़ी या वाहन जा रहा है
जा रहा है, हमने अगर एकदम स्पीड में चेंज किया तो हमारी स्पीड क्या हो गई, वी हो गई। तो पहले हमारी स्पीड यू कम थी, बाद में हमारी टी टाइम में कुछ स्पीड हम बढ़ा लेंगे तो वो वी हो जाएगी। तो हमारा प्रारंभिक जो वेग है, ठीक है, इनिशियल वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो यू हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी हमारी वी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमको परिवर्तन निकालना है तो हम ज़्यादा वेलोसिटी में से कम वेलोसिटी को घटाएंगे, तो परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, तो ये हुआ वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है, बटा समय या दर अगर बोलें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टी का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वेग में परिवर्तन बटा समय, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो त्वरण का फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण जो होता है एक्सेलरेशन, ये उसकी यूनिट हमको बतानी है। तो अभी इससे पहले हमने त्वरण का फॉर्मूला देखा था। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन, वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और वेग में परिवर्तन बटा समय, और समय की यूनिट क्या हो जाती है, सेकेंड। ठीक है, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड, और इसको नीचे सेकंड है तो सेकंड के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, इसको पलट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/सेकंड। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या होती है त्वरण की, एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो कार का त्वरण अपन को निकालना है। सबसे पहले फाइंड क्या चीज़ करनी है हमको, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है। दिया क्या हुआ है कि कार की गति 1 मिनट में, 1 मिनट में मतलब जो टाइम दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, टाइम दिया हुआ है हमको 1 मिनट, 1 मिनट हमको टाइम दिया हुआ है। तो 1 मिनट अगर टाइम दिया हुआ है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में जो आंसर दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो उसको सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं। 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। अब हमको दो टाइम दे रखे हैं, सॉरी दो स्पीड हमको दे रखी है, दो चाल हमको दे रखी है, एक तो 25 दे रखी है और एक 40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक जो वेग है, वो दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब 1 मिनट में अपनी स्पीड जो भी गाड़ी है वो बढ़ाकर कितनी कर लेती है, वो कर लेती है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर कर लेती है। अब क्योंकि हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखे हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 25 को हमको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, 5/18 से हम अगर मल्टीप्लाई करें, उसको सॉल्व करें, तो हमारा जो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी 125/18। तो ये चेंज हो चुका है हमारा किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और इस 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो 40 इंटू वही 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/18 मीटर पर सेकंड। अब जो भी हमें सारी चीज़ गिवन है वो
हमारे पास अवेलेबल है, बस हमको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो जो हमारा फार्मूला होगा वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे कि सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे 200/18 माइनस 125/18। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो टाइम था हमारा, टाइम 60 सेकंड में अपने कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया था 60 सेकंड। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनको माइनस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो आएगा 75/18/60। 60 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 75/18 इंटू 1/60। ठीक है, इसको हम 5 से अगर सॉल्व कर देते हैं, काट देते हैं, तो 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5/72। अगर हम 5 में 72 का डिवाइड करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.069। और ये होगा किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ये हमारी वैल्यू हो चुकी है कि ये हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली कार को 45 सेकंड में विश्राम लिया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा। कि एक कार की स्पीड हमको दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमको दी हुई है u इक्वल टू जो शुरुआती वेग है, प्रारंभिक वेग है 50 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है एक तो। और टाइम कितना दिया हुआ है हमको, टाइम दिया हुआ है 45 सेकंड, टाइम दिया हुआ 45 सेकंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 45 सेकंड टाइम दिया हुआ है, तो उसका मंदन निकालना है। मंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन, मतलब त्वरण का उल्टा। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं जबकि वेग बढ़ रहा हो, और वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं जबकि वेग घट रहा हो। तो स्पीड पहले हमारी ज़्यादा थी और स्पीड फिर उसके बाद में कम हो जाती है, तो हम उससे त्वरण के स्थान पर क्या निकाल सकते हैं, हम मंदन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मंदन निकालते हैं। तो उससे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि देखो यूनिट जो दे रखी है यूनिट किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम की यूनिट सेकंड में है, और आंसर हमारा मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले जो प्रारंभिक वेग है हमारा, प्रारंभिक वेग जो है हमारा कितना है, प्रारंभिक वेग है हमारा 50 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम्स और ये 25 टाइम्स। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 125/9। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। इससे पहले हमें ये बोला था कि 50 किलोमीटर पर प्रति घंटा के वेग से गाड़ी चल रही है और 45 सेकंड बाद विश्राम मतलब रेस्ट पे आ जाती है, मतलब रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग कुछ होगा नहीं। तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा 0, मतलब रुक गई तो उसका कुछ वेग नहीं होगा। ठीक है, और हमको टाइम पहले से दिया हुआ है, और रिटार्डेशन का हम फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे। रिटार्डेशन को अगर हम आर से डिनोट करें और त्वरण का जो फार्मूला होता है उसका जस्ट अपोजिट फार्मूला, उसमें v माइनस यू होता है, इसमें u माइनस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि इस बार इनिशियल वेलोसिटी वो ज़्यादा है, इसलिए उस ज़्यादा में से कम हम माइनस करेंगे
ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 125/9 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 और टाइम कितना दिया हुआ है हमको 45। ठीक है। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 125/9 अपॉन में 45 और बटे में कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं हम। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 125/9 इंटू 1/45। ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर 25 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा ये 5 से कैंसिल करें तो 25 आ जाएगा, उसको 5 से कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर 25 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 81। तो 25 में अगर हम 81 का डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 0.30 समथिंग, इसके आगे तक होगी कैलकुलेट वैल्यू, पर हमारी इतनी काफ़ी है वैल्यू। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर ज़मीन छोड़ देता है। ठीक है। तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है त्वरण, एक्सेलरेशन हमको ज्ञात करना है, त्वरण हमको ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करना है, सबसे पहली बात एक्सेलरेशन हमको ज्ञात करना है और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करता है ज़मीन पर जो एरोप्लेन है 700 मीटर। ठीक है। और टाइम कितना लेता है 700 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 10 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमको दी हुई हैं। और अगर हम ये देखें कि स्टार्टिंग में जब प्लेन मतलब स्टार्ट होगा तो उसकी कोई गति नहीं होगी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कुछ स्पीड नहीं होगी तो हम इसकी स्पीड क्या मान सकते हैं, इसकी वेलोसिटी वेग क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। ठीक है। ये सारा डाटा अवेलेबल है। अब इसको देखते हुए हमको गति की इक्वेशन जो मोशन इक्वेशन 3 मोशन इक्वेशंस होती हैं, 3 मोशन इक्वेशन होती हैं, गति की समीकरण होती है, उन तीनों में से हमको चूज़ करनी है कि हमको फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। ये सारी चीज़ें जिस एक इक्वेशन में होंगी वही इक्वेशन हमको क्या करनी है इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ठीक है। तो 3 इक्वेशंस में से एक इक्वेशन होती है डिस्टेंस के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर एक ही इक्वेशन होती है। ठीक है। इसमें s तो है दूरी, s है हमारी डिस्टेंस, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, t है हमारा टाइम और a है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं कि भाई s जो हमें दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 700। ठीक है। और शुरुआत में जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड कुछ है नहीं तो हमने 0 मान लिया था। और टाइम कितना लिया था, इसने टाइम लिया था 10 सेकंड का। ठीक है। यूनिट चेंज करने का कुछ झंझट नहीं है क्योंकि ये सारी यूनिट पहले से ही दी हुई है मीटर पर सेकंड में या सेकंड में, तो कोई चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सेलरेशन हमको निकालना है तो एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है, वो तो पता है नहीं हमको। और टाइम का स्क्वायर 10 जो टाइम दे रखा है हमको 10 सेकंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है। 100 हो जाएगा। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से अगर हम काटें 100 को कितना हो जाएगा 50। ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 10 हो जाएगा 0। क्या क्या हमारे पास बचेगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, एक तो 700 इक्वल टू हमारे पास क्या बचता है एक्सेलरेशन इनटू 50।
एक्सेलरेशन इंटू 50, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो 50 का हम डिवाइड कर देते हैं 700 के अंदर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 700/50। अगर हम 5 का 70 के अंदर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 14। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 14, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है। तो हमको क्या बोलना चाह रहा है कि एक पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में उसका वेग, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कितनी हाइट वो ट्रैवल करेगा, हाइट बोलें तो वो एक तरह की डिस्टेंस ही है, तो उसको हम एस बोल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसी पत्थर को हमने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका। एक बार पत्थर अगर अपन या बॉल कुछ भी हम ऊपर फेंकते हैं तो एक बार क्या होता है कि वो ऊपर जाके एक बार रुकता है, उसके बाद वापस लौटता है। तो जैसे ही अगर पत्थर या बॉल ऊपर हमने फेंकी तो ऊपर रुकने के बाद एक बार उसका वेग क्या होगा 0 होगा, फिर उसके बाद वो लौटेगा, ठीक है। तो हमारा अंतिम वेग होगा, फाइनल जो वेलोसिटी उसकी होगी v इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 मान लेते हैं, ठीक है। ये सारा हमारे पास डाटा है, जी की वैल्यू उसने दे रखी है 10, 9.8 नहीं मान के हमको 10 वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमको ऐसा फार्मूला यूज़ करना है कि जो चीज़ हमको फाइंड करनी है वो, और जो चीज़ गिवन है हमको, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो, उसके हिसाब से हमको फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो हम मोशन इक्वेशन में से एक फार्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है। ये फार्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा, और ये फार्मूला किसके लिए है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस इक्वेशन में माइनस का साइन आ जाता है, और यही अगर इक्वेशन हम ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये माइनस की जगह पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। ये फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट हम कर देते हैं कि सबसे पहले जो फाइनल वेलोसिटी हमारी अभी हमने देखा, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, तो 0 हम पुट कर देते हैं, v स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दिया। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 हो गई, और 20 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अब आगे हम कर लेंगे उसका स्क्वायर 2 इंटू जी की वैल्यू उसने गिवन है कि भाई 10 लेनी है, तो 10 हमने लिख दिया। और s दूरी जो हमको निकालनी है कि कितनी दूरी वो पत्थर ट्रैवल करेगा, कितनी ऊंचाई तक वो जाएगा, वो s है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एस। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 20 इंटू एस इक्वल टू 400, ठीक है, बराबर के उधर हम लेके चले गए इसको। और एस की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 400 में हम किसका डिवाइड कर देते हैं 20 का डिवाइड कर देते हैं। 20 का हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 20, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर। जो पत्थर होगा मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ट्रैवल करेगा हमारी 20 मीटर, ठीक है।